नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है और सुप्रीम कोर्ट से कहीं तरफ से भी राहत नहीं मिली है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ दिया गया है, शिक्षकों को लेकर सरकार की दो टूक, नहीं मिलेगी कोई छूट, टेट पास करना ही होगा। संसद में सरकार के रुख के बाद अब शिक्षक क्या करेंगे। आगे कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा TET, जैसा कि झारखंड में मार्च में होना है टेट एग्जाम, क्योंकि टेट देना सभी को अनिवार्य है, नहीं तो शिक्षकों को दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ कहा गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को लेकर संसद में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट जवाब के बाद देश भर के शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से पूर्ण छूट की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। मतलब 2011 से पहले जो नियुक्त शिक्षक थे उनको टेट पास करना ही होगा, उनको किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि TET न्यूनतम अनिवार्य योग्यता बनी रहेगी और सामूहिक छूट की फिलहाल कोई योजना नहीं है। पूरा न्यूज यहाँ से शुरू होता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा TET को लेकर शिक्षकों की परेशानी बढ़ने वाली है, खास करके संसद में केंद्र सरकार के रुख के बाद लाखों शिक्षकों के बीच बेचैनी और असमंजस की स्थिति बन गई है। खास करके वे शिक्षक जो 2011 से पहले नियुक्त हुए थे और वर्षों से TET से छूट की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें सरकार के जवाब से गहरा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि TET शिक्षकों के लिए न्यूनतम अनिवार्य योग्यता बनी रहेगी और इससे सामूहिक रूप से किसी को छूट देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। संसद में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी। उन्होंने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE 2009 की धारा 23 के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को यह अधिकार दिया गया है कि वह कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करे। इसी के तहत NCTE ने 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना में TET को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया था। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया है कि TET को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को दिए गए एक अहम फैसले में TET को शिक्षकों के लिए अनिवार्य योग्यता माना है। इस फैसले के अनुसार जिन सेवारत शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है, उन्हें निर्णय की तिथि से 2 वर्ष के भीतर TET पास करना अनिवार्य होगा। वहीं जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से कम समय बचा है, उन्हें TET पास किए बिना सेवानिवृत्त तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। हालांकि ऐसे शिक्षक TET
उत्तीर्ण किए बिना प्रोन्नति के पात्र नहीं होंगे। सरकार के इस जवाब के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 1.86 लाख ऐसे शिक्षक जिन्होंने अभी तक टीटी पास नहीं की है, उनके बीच फिर से बेचैनी बढ़ गई है। शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस रुख पर नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक और उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि शिक्षकों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी और कानून बनाकर टीटी से राहत देगी, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर किसी भी तरह की ठोस राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेता निर्भय सिंह का कहना है कि शिक्षक पहले ही वर्षों की सेवा देकर अपनी योग्यता और अनुभव साबित कर चुके हैं। बढ़ती उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच फिर से परीक्षा की तैयारी करना शिक्षकों के लिए मानसिक तनाव का कारण बन रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार शिक्षकों की व्यवहारिक समस्याओं को समझते हुए भविष्य में कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। तो इस खबर से तो यही लगता है कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है। बिना टेट पास किए हुए नौकरी में नहीं रह सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची हुई है उनको राहत दी गई है, लेकिन जिनका 5 साल से ऊपर नौकरी बचा हुआ है उनको टेट पास करना होगा, अन्यथा नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो यही थी खबर। अभी तो ऐसी स्थिति आ गई है पीजीटी शिक्षकों का कि उनका सर्टिफिकेट फिर से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। पहले 4 शिक्षक का नाम निकला था और अब तो 54 शिक्षक का नाम निकल गया है। टोटल 58 शिक्षक का नाम आया है और उनका नियुक्ति पत्र पुनः जांच होना है। तो ऐसी बातें आती है सामने कि नौकरी करने के 12-13 वर्षों के बाद भी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, जबकि जांच होता है तभी पेमेंट मिलता है, सेवा संपुष्ट होता है, सारा चीज़ होता है, और अभी फिर से जांच का निकल गया है। तो विभाग में कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, जिम्मेदारी को अपना समझे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।